ॐ शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवत्यर्यमा शन्नः इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यक्षन्दशामिषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो अद्यमृतात् संबभूव शमीन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयसम् शरीरं मे विचर्षणं जीवा मे मधुमत्तमा करणाभ्यां भूरि विष्णुन् ब्रह्मणकोशेषि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षशरीरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीवोषमृतमस्मि द्रविडं सवर्चसं सुमेधाय मृतोक्षितः इति शङ्को वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्यप्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ज उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य मा आदिस्तात् स्वतं मे मा प्रहासीरनेन आधीतेन अहोरात्रिं सन्ध्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं नो अभिवादयामः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रियामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्त्रैः अङ्गैः तुष्टवान् शस्त्रनोभिः वशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृतश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम जो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तं ह देव आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुैषणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो माधभयो नमो गुरुभ्यः सर्वोपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम नारायणं भगवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौरवदं महान्तं गोविंद जोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शिवसन्तितम् अस्मृत्यमातेन रजतपुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलवरम् अधिकल्याणरूपत्वात् अनित्यकल्याणसंशयात् अस्मृत्याम्बरत्वा च ब्रह्मधन्मङ्गलं विदो। ओङ्कारास्तात् शब्दस्य वागीतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठीं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकाबभौ। हरिमे गुरुभिः पूर्वपदवाक्यं प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं गभीरजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्माण अखाड़ा की अग्रणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठात्र देव हमारे महंत स्वामी जी, मातृशक्ति, भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। यहाँ पर कल हम लोगों ने यह देखा था, अध्ययन किया था कि ईश्वर और जीव में क्या भेद है। 7-8 श्लोकों के माध्यम से तर्क देते हुए भगवान शंकराचार्य जी ने बताया कि वह सर्वज्ञ है, व्याप्त है, अंदर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, सभी ऐश्वर्यों से भी युक्त है और शक्तिमान भी है। लेकिन जीव जो है अल्प शक्ति वाला, अल्प ज्ञान वाला। यह ईश्वर तो माया को वश में करके किया हुआ है, लेकिन
यह जीव माया के वश में है, माया से पराधीन है। वह स्वतंत्र है, यह परतंत्र है। यह विशेष करके यह अंतर बताया गया। यहाँ पर अब व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत एक एक प्राणियों में, यह अज्ञान के कारण ही यह जीव अपने एक प्रकार से जीव तो माना है ना, है तो वही परमात्मा, वही चिदाभास है तो चिदाभासी, यानी उस शुद्ध आत्मा का प्रतिबिंब मात्र ही है। लेकिन जब इस शरीर से अपना तादात्म्य बना लेता है अहम के कारण कि यह शरीर मेरा है, इसके द्वारा किए हुए कार्य, इसके द्वारा भोगे हुए भोज्य पदार्थ, जाने हुए ज्ञात वस्तु, उसको अपना मान लेता है अहम के कारण कि यह मैंने किया, यह मैंने भोगा, यह मैंने जाना। यही अज्ञान है और इसी के कारण यह जीव बना हुआ है। और जीव बन गया तो दुखी और सुखी होता रहेगा, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि जिस समय वह जीवपना को छोड़ देता, जीव भाव को छोड़ देता है, उसी समय वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त बन करके परमात्मा स्वरूप में बन करके वह इस संसार के बंधन से, शोक से, दुख से, मोह से बिल्कुल हमेशा के लिए अलग हो जाता है। यहाँ पर अब अज्ञान क्या है? अज्ञान और अध्यास दो चीजें आती हैं। अज्ञान किसी चीज के, किसी भी स्वरूप के को ठीक ठीक न जानना ही अज्ञान है। जैसे यह माइक है, इसको हम नहीं जान रहे हैं कि माइक है, तो यह अज्ञान है। अगर इसको हम माइक को यह समझें कि यह अन्य कोई वस्तु समझ लें कि यह माइक्रोस्कोप है, माइक्रोफोन है, ऐसा समझ लें, यह गलती से, भ्रम से, तो उसको कहते हैं अध्यास। क्योंकि वेदांत में इन शब्दों का जगह जगह उपयोग होता है। अध्यास का मतलब भ्रांति, दर्शन, गलत सोच बैठना, बहुत संक्षेप में कहिए उल्टा सोच ही हमारा यही अध्यास कहलाता है। अक्सर यहाँ पर आता रहता है। एक चीज और है कि हमेशा हर जगह पाइएगा कि श्रवण, मनन और निध्यासन, यही तीन चीजें हमें ज्ञान प्राप्त में सहायक हैं और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। अब श्रवण का मतलब समझो क्या है। श्रवण का मतलब आप कान से सुने, वह श्रवण नहीं है। कान से सुना ठीक है, दूसरे कान से नहीं निकला, लेकिन वह श्रवण नहीं है। हमारे महान ज्ञानी स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती जी बताते हैं कि वह बुद्धि हृदय में जो बुद्धि उत्पन्न करके इसको अपने अंदर धारण करती है। सुनते तो कान से हैं, ठीक है, लेकिन जब तक वह आपके अंतःकरण में धारण नहीं होता तो वह बुद्धि जिसके माध्यम से धारण कर रहे हैं, यानी उसको पक्का करते जा रहे हैं, पक्का हो रहा अंदर, उसको श्रवण कहते हैं। समझ में आ रहा? मतलब जो आपने सुना उसको अपने अंदर धारण किया। जैसे यह कहा जाता है ब्रह्मवाक्य को, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, या अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि इत्यादि किसी का भी, तो बारंबार केवल उसका स्मरण करने से उतना लाभ आपको नहीं मिलने वाला है जब तक उसके अर्थ को समझते हुए बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में बैठाओगे नहीं, उसको बुद्धि में पूर्ण रूप से स्थित नहीं करोगे हृदय में, तब तक नहीं होता। तो वह बुद्धि जिसके द्वारा उसको अंतःकरण में, हृदय में धारण करते हैं, उसी का नाम श्रवण है। माध्यम तो हमारे कान ही है। कान ठीक ठाक होगा तभी आएगा अंदर, नहीं तो नहीं आएगा, लेकिन उसको अंदर धारण करना। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई चीज आपको बुद्धि के अंदर धारण भी हो गई, हृदय में धारण हो गया,
लेकिन उसमें जो शंकाएं होती हैं, संशय हो जाता है, कई बार किसी शब्द का ठीक ठीक अर्थ नहीं समझ में आता, या कोई अन्य चीज शंका हो जाती। जैसे दृष्टांत के स्वरूप देखिए कि यह कचनार का फूल है, ठीक है ना। अब अगर आपने पहले से जाना है कि कचनार का फूल सफेद होता है, या पहले समझा हुआ, किसी से सुना हुआ कि देखा नहीं हुआ गुलाबी है, तो इस प्रकार से जो उसका वास्तविक स्वरूप है उसको ना जान करके जो पहले से आपके इस बुद्धि में बैठा हुआ है उससे जब तुलना करते हो तो वह शंका हो जाता है। तो उस संशय को, उस शंका को मिटाने का नाम ही मनन है। यह स्वामी अखंडानंद जी के शब्दों में, और यही सत्य है कि उस संशय को मिटा देना, मिटाने का काम बिना गुरु के, आचार्य के या श्रुति ग्रंथ के नहीं होगा। जिस ग्रंथ से आपने उसका ज्ञान प्राप्त किया और उसमें शंका हो गई, भ्रम हो गया, उस ग्रंथ को खोल करके देखो, अगर समझ में आता है तो ठीक है, तो शंका का निवारण हो जाएगा। नहीं समझ में आता है तो जिस आचार्य ने बताया है उससे प्रश्न करो, बिना प्रश्न किए हुए तो उसका शंका का निवारण नहीं होगा, और फिर उसके अंदर बैठाओ। हालांकि वहां पर प्रश्न करने की भी जरूरत है, अपने मन से ही विचार करते जाओ कई पुस्तकों का, कई ग्रंथों का स्वाध्याय करते जाओ, फिर आपका शंका स्वतः ही निवृत्त हो जाए, शंका दूर हो जाए, उसी को मनन करते। और समझ में आ रहा है, मतलब जो कुछ जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करना ही ब्रह्म है। जो हम जिस वस्तु की जिज्ञासा करते हैं उस वस्तु के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, या ब्रह्म का जिज्ञासा करना चाहिए, शाब्दी करते ही है। तो हमें करना चाहिए, ठीक है, हमने यह सुना या हमारे हृदय के अंदर धारण कर दिया हो गया, या तो श्रवण हो गया, लेकिन कहीं अगर मन में यह शंका आ गई कि ब्रह्म हम शरीर ही हैं, होता है ना, अभी भी इस पूरे सृष्टि के अंतर्गत 90% से ज्यादा लोग इसी को, शरीर को ही हम क्या मानते हैं, यही ब्रह्म है, यही हमारी आत्मा है। तो जब ऐसा भेद है और वहां पर ब्रह्म शब्द का अर्थ कुछ और है, तो यह जो शंका हो गया कि हर शरीर है ब्रह्म या शरीर से अलग है, तो इस शंका का निवारण करने के लिए जो सूत्र होता है, जगह जगह ग्रंथों में हमारे प्रतिपादित किया हुआ, यानी बताया गया हुआ है कि जानने वाला जिस वस्तु को जानता है उससे अलग होता है। गुरुदेव ने शायद कई बार इसको रटाया होगा। तो जिसको हम जान रहे हैं उससे हम अलग हैं, तो शरीर तो हम नहीं है, यहीं पर इसका निवारण हो गया ना। तो शंका जो हुई, शंका का निवारण हो गया। लेकिन यह है, जब सूत्र को याद होगा, सूत्र को पहले अपने अंदर बैठाए होगे तभी तो मालूम होगा। नहीं है, मान लो हमें नहीं मालूम है सूत्र, तो क्या है, हम उस ग्रंथ को भी पढ़ेंगे और ग्रंथ को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो सूत्र मिल जाएगा, तो हमारा शंका दूर हो जाएगा। नहीं मिलता है तो पूछना तो पड़ेगा, क्योंकि श्रुति में या शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसका अर्थ भी हमें ठीक ठीक समझ में नहीं आता है। जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसका ठीक ठीक उत्तर नहीं जान सकेंगे, और ठीक ठीक उसको समझेंगे नहीं, तब तक हमारा भ्रम शंका भी नहीं मिटेगा। अब मान लो भ्रम मिट गया तो आप असंशयात्मक बुद्धि हो गई, नहीं, आपके अंदर कोई शंका नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे दृष्टांत के रूप में गड्ढा है, उसको कचड़े से भर दो और ऊपर सुगंध डालते रहो, अच्छी अच्छी चीजें, सुगंधित चीजें, कभी कभी भभक उठ जाएगी। उसी प्रकार से आपके अंदर संशय तो मिट गया, लेकिन कई बार यह विकृति आ जाती है, उधर चला जाता है मन अगर शंका में,
तो इसका मतलब उसको फिर निध्यासन से दूर करो। निध्यासन चित्त एकाग्र हो गया और फिर उसके बाद उस पर मनन करते हुए, विचार करते हुए, ये विचार की दृष्टि से यहाँ पर निध्यासन है। और जो शंका का निवारण हो गया लेकिन फिर भी वो भवक आ जाती है, कई बार वह शंका विकृति के रूप में आ जाती है, तो उसका भी पूर्ण रूप से निवारण हो जाना इसी का निध्यासन। समझ में आ गया? यह इसलिए बताया कि हमेशा कहा जाता है कि विशेष करके, वैसे तो अपरा विद्या में भी, सांसारिक विद्या में भी जब तक यह शंका रहेगी तब तक उसका ज्ञान ठीक से नहीं होगा, लेकिन वेदांत में तो हमेशा बताया जाता है कि श्रवण मदन निध्यासन करते रहो, चाहे गीता जी का स्वाध्याय हो, चाहे उपनिषद का हो, और ब्रह्मसूत्र के बारे में तभी शायद आप हम नहीं बताया गया है। तो किसी का भी, इसको प्रस्थानत्रयी कहते हैं, किसी का भी अगर हम कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो उसको ठीक ठीक जिस बुद्धि के द्वारा अपने अंदर धारण कर रहे हैं उस बुद्धि को ही हम श्रवण कहते हैं। और उसकी संशय, जो उसमें संशय उत्पन्न होता है, शंका भ्रांति उत्पन्न होता है, उसको दूर करने का नाम ही, उसको निवारण करने का, निवृत्ति करने का नाम ही वह है मन। और जब हमारी आत्मा संशयात्मा हो गई, मतलब कोई शंका हमारे अंदर नहीं रही उस वस्तु के प्रति, उस ज्ञान के प्रति, लेकिन फिर भी कई बार वह व्याकृति उठ गई, मन में विचार उसका उठ गया शंका वाले का, तो वह भी जड़ से समाप्त कर देना, उसी को जब बार बार विचार करके उसको ये पुष्ट होगा, अभ्यास के द्वारा वह समाप्त हो जाएगा, तो उसको कहते हैं निध्यासन। जैसे यह नीचे, जैसा दृष्टांत आपको दिया गया, नीचे कचड़ा पड़ा हुआ, उसकी भवक आती है, जब वही कुछ समय जब बीत जाएगा, 6 महीना साल भर, जब नीचे वाला बिल्कुल दब जाएगा, सड़ जाएगा, ऊपर अच्छी अच्छी चीजें ही आती रहेंगी, नित्य प्रति उसमें डाल रहे हो, तो उसका भवक फिर नहीं उठेगा, क्योंकि वो वही दब जाएगा। इसी प्रकार से हमारे इस अंतःकरण में भी सत्व गुण जब ऊपर उठ जाता है, रजो और तमो गुण बिल्कुल दब जाते हैं, न के बराबर हो जाते हैं, तो वही ईश्वरत्व हो जाता है, यानी उत्तम गुण हो जाता है। लेकिन जब वही सत्व गुण ही दब जाता है, जब हमारा खान पान, आहार विहार, दिनचर्या ठीक नहीं होती, कहीं रजोगुण या तमोगुण की वृद्धि हो जाती है, तो वही हम मनुष्य तो हो ही गए, लेकिन वहीं पर हम गिर भी जाते हैं, क्योंकि काम और वासना एक ही चीज है, अलग नहीं है। काम वासना एक ही चीज है, प्रयोग करने का, शब्द का अलग अलग शब्द हैं। जैसे पानी है, पानी को पानी भी कहोगे, कोई कहेगा जल लाओ, कोई कहेगा वाटर लाओ, कोई कहेगा आप लाओ, है ना, कई चीजें है चीजें की। वैसे ही काम को ही वासना भी कहती है, कामना को ही वासना कहती है, शॉर्ट फॉर्म में इसको काम कहती है। संसार में, इस संसार में या उस मरने के बाद जिस संसार में आप जाते हो, किसी भी वस्तु की कामना ही वही काम है, भोग की इच्छा ही कि हमें अमुक वस्तु मिल जाए, तो उसी का निवारण हुआ रहेगा, तो वही हमें किसी न कभी मन को स्थिर नहीं रहने देना। क्यों? आपका मन उसी में जाएगा। इसीलिए ध्यान समाधि उसी का लग सकता जिसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की, चाहे इस लोक की या उस लोक की, कोई भी कामना, कोई भी वासना हो ही ना, बिल्कुल नष्ट हो। यह ज्ञान भी उसी के अंदर दृढ़ता पूर्वक बैठता है जिसके अंदर पूर्ण रूप से वैराग्य होता है। पूर्ण वैराग होगा तो इसका मतलब कोई कामना नहीं है, बात एक ही है। वैराग हो गया जैसे कहिए, या कोई कामना नहीं है, कामना से मुक्त हो गया, काम से मुक्त हो गया। ये सभी चीजें एक ही हैं, शब्दों का केवल वह है। तो यहाँ पर अज्ञान की बात है, अज्ञान इसमें कई श्लोकों में आएगा, अज्ञान अज्ञान आएगा। अज्ञान का मतलब आप उस वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान नहीं प्राप्त करना, उस ठीक ठीक नहीं जानना। दूसरे शब्दों में कहिए कि यहाँ पर जैसे हमारे शरीर की बात हो रही है,
इसमें दो चीजों का मिलावट है। चेतन जो कि आत्मस्वरूप शुद्ध चैतन्य है, उसी के शक्ति से हम सारी क्रियाओं का निष्पादन करते हैं, सारी क्रियाएं करते रहते हैं। और दूसरा जड़, पंच महाभूत जो हैं उन्हीं से मिला हुआ यह शरीर दिखाई दे रहा है, यह जड़ है। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह भी जो है पूर्ण रूप से जड़ है। जो चीजें जड़ हैं वह चेतन नहीं हो सकती, लेकिन उस चेतन के माध्यम से ही इनमें चेतनता आती है। कैसे? वह चेतन जो है शुद्ध आत्मस्वरूप है, उससे यह जो जीव भाव में आया हुआ है या चिदा भास बना हुआ है या जीव कहिए, उससे वह चेतन शक्ति को लेकर के बुद्धि को देता है, बुद्धि फिर मन को देता है, मन इंद्रियों को देता है, इंद्रियां उन वस्तुओं को जो इंद्रियों के विषय हैं उनको प्रकाशित करती हैं। इस प्रकार से हम किसी वस्तु को जानते हैं। तो यह जो मिला हुआ चीज है उसको अलग अलग करके जानना, यानी इसमें क्या जड़ है और कौन सा चेतन है। उदाहरण के स्वरूप दृष्टांत में सुना होगा कई बार कि हंस जो है दूध और पानी मिला करके रख दो तो वह दूध को पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। तो ऐसी ज्ञान की शक्ति होनी चाहिए। इसी को साधन चतुष्टय संपन्न इसके अंदर भी लिखा हुआ है। वेदांत में जगह जगह बताया जाएगा कि आपको ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। इसका मतलब आपके अंदर विवेक भी हो, वैराग्य भी हो, दोनों चीजों की बात होगी। वैराग पहले आ गया, विवेक आ गया। फिर उसके बाद सम दमादि खड़ संपत्तियों से भी युक्त हो। सम का मतलब मन आपके अंदर हो, आपके वश में हो। दम का मतलब इंद्रियां पर भी आपका पूरा विजय हो, क्योंकि जब इंद्रियां खुली होती हैं, इन पर छूट होती है या हमारे वश में नहीं होती हैं तो हमें कभी भी गिरा देती हैं। इनका वेग इतना तेज होगा, कल ही तो बात हो रही थी, क्रोध की बात हो रही थी, इतना वेग होता है कि उस जब वेग की ज्वार भाटा उठती है, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा लहरें उठती हैं बहुत तेजी से, तो उनका रुकना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से इसको उस समय अपने को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिसकी इंद्रियां मन दोनों अपने वश में हैं वो तो आसानी से इस पर विजय प्राप्त कर सकता, उसके अंदर उठने ही नहीं देगा। तो यह भी गुण आना चाहिए, और इसको करने में जो कष्ट होता है उसको सहने का नाम ही तितिक्षा होती है। और बिल्कुल इससे ऊपर उठ जाना, कभी भी मन हमारी इंद्रिय इन विषयों में जा ही नहीं, इन विषयों से ऊपर उठ जाना, उसी को हम ऊपर की कहते हैं। श्रद्धा पांचवी चीज आती है। तो श्रद्धा का तात्पर्य होता है, हमारे आत्मबोध के अनुसार इसकी परिभाषा दिया गया है कि शास्त्रेश गुरुवाक्येषु सत्य बुद्धि, शास्त्र में और गुरु के वाक्य में सत्तत्व की बुद्धि हो, ठीक ठीक उसको मान लेना। समाधान अपने चित्त को उस परमात्मा स्वरूप में जोड़ देना, मन हमारा उसी अपने आराध्य में हर समय लगा हो। और अंतिम है मुमुक्ष की इच्छा, मुमुक्षत्व की इच्छा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, पुनः संसार के बंधन में हम न आए, ऐसी जिसकी तीव्र इच्छा होगी वही फिर यह वेदांत का या इस ज्ञान का अधिकारी होता है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल कोई तराजू जो होता है कांटा रख करके अगर तोलेंगे तो शायद कोई इक्का दुक्का खड़ा होगा, तो उसके लिए क्या है, नित्य श्रवण करते करते, श्रवण मनन और निध्यासन करते करते हमारी सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। धीरे धीरे उस स्थिति को हम प्राप्त कर लेते हैं। समय लगता है लेकिन हम प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही यह जो हम पूजा है, ध्यान है, अन्य क्रियाएं जो देवताओं का अर्चन इत्यादि करते हैं, उससे भी यह दूर होता है। यज्ञ किया, तप किया, इसीलिए महीने में
5 ऐसे शुभ अवसर आते हैं, सुंदर अवसर, जिसमें हवन या यज्ञ करना ही चाहिए। श्राद्ध के रूप में जो करते हैं हम हवन कहते हैं, और बड़े पैमाने पर करते हैं तो उसको यज्ञ कहते हैं। तो हम घर में छोटे पैमाने पर हवन कर सकते हैं। एक है जिस समय 4 तो यही हैं आपके, 2 एक तो अमावस्या है, एक पूर्णिमा है, 2 तो आते ही है महीने में। तीसरा एक आता है संक्रांति, जिस दिन सूर्य का परिवर्तन होता है, संक्रांति कहते हैं। जैसे मकर संक्रांति को सभी लोग जानते होंगे, 13-14 जनवरी को होता है, 14 जनवरी को या 13 को रात्रि में होता है। फिर जो जिसको आप कहते हो बैसाख में एक आता है ना, मेष संक्रांति कहते हैं, जहाँ पर पंजाब वगैरह में नए अन्न का वो किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। लेकिन हर महीने में आता है, कभी 14 से 17 तारीख के बीच में आता ही रहता है। उस दिन भी यह पुण्य कार्य अवश्य करना चाहिए। जो नित्य करते हैं उनकी बात ही अलग है, लेकिन जो नहीं करते हैं उनको करना चाहिए। दूसरा 3 हो गए, 2 एकादशी के दिन भी करना ही चाहिए। नहीं कुछ कर सकते एकादशी के दिन तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, तो भी आपको पूरा फल मिल जाएगा। हमारे आश्रमों में भी शायद प्रत्येक जगह एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का ही पाठ करते हैं। बाकी दिन वेद का हम अध्ययन करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, लेकिन उस दिन हमारे गुरुदेव भगवान की आज्ञा के अनुसार विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो यह करना चाहिए। अब यहाँ पर इन्हीं पर्णों को लेकर के अज्ञान और ज्ञान, इसी को लेकर के बहुत, और व्यष्टि इंडिविजुअल, व्यक्तिगत और समष्टि सामूहिक, ये बता दिया गया है। अब इसी को देखते हुए यहाँ पर केवल श्लोकों को पढ़ते हुए इसके भाव को आप समझते जाएंगे आसानी से। सर्वोपरम हेतुत्व सुसुप्ति स्थानम इष्यते प्राकृतम प्रलयो जत्र शब्दते श्रुति विमुहो। इसमें शायद इसको कल इस पर भाष्य किया गया था, लेकिन फिर भी सुन लें। जैसे मणि का लय होता है तो उसका वह जो प्रकाश, सब कुछ जो होता है उसी में लीन हो जाता है। तो यहाँ पर सुषुप्ति का वर्णन किया गया है। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी सुषुप्ति अवस्था में जब जाता है तो उसके सारे इंद्रिय मन बुद्धि लीन हो जाती है, यानी उसके समक्ष जो है उसका जो जगत दिखाई दे रहा है वह बिल्कुल प्रलय की अवस्था में चला जाता है। इसको हम कहते हैं नित्य प्रलय भी कहते हैं, कि जब भी आप गाढ़ी निद्रा में जाते हैं तो यह संसार जो जगत है दिखाई देता है, उसका लय हो जाता है, उसको हम नित्य प्रलय कहते हैं। समझ रहे हो? इसी प्रकार से जो समाधि में जाते हैं उनके लिए भी प्रलय होता है, उसका दूसरा नाम दिया है। ब्रह्मा जी जब जाते हैं रात्रि में विश्राम करते हैं तो उसको भी अलग नाम दिया, उसको नैमित्तिक नाम दिया है। अब महाप्रलय जब होगा तो वो अलग होगा, वो तो सब कुछ जलमग्न हो ही जाता है, उसकी बात तो अलग है। तो इसी प्रकार से जैसे हम सुषुप्ति में हमारे सारे इंद्रियां, विषय, जगत सब कुछ लीन हो जाता है, उसी प्रकार से यह जो प्रकृति में लीन हो जाता है, इसी सुषुप्ति अवस्था के प्रलय को हम प्राकृत्य भी कहते हैं, क्योंकि बारंबार यह हम प्रकृति से अलग चले जाते हैं, फिर प्रकृति में उत्पन्न भी होते हैं। 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के बाद यही होता है ना। नींद कितना कोई सोता है, बाकी कोई सोता रहता है, वो तो उसी में सोता नहीं है, बल्कि करवट बदलते रहता है। करवट ही बदलना होता है। गहरी निद्रा उस समय के लिए आती है। अब आप लोग स्वतः इस पर विचार करेंगे, कितने घंटे गहरी निद्रा सोते हैं, कितने घंटे। मैं तो सही अपने हिसाब से बता रहा हूं कि ज्यादा समय स्वप्न में जाता है, इधर उधर जाता है। निद्रा 2 घंटे 3 घंटे जो गहरी निद्रा लग जाती है, उसके बाद फिर शरीर हल्का हो जाता है। अज्ञानम व्यष्टि अभिप्रायः अनेकत्वेन भिद्यते अज्ञान आवृत्तो नाना तद्गुणः विलक्षण।
इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जब हम व्यष्टि के ऊपर विचार करते हैं, व्यष्टि का मतलब अलग अलग व्यक्ति होते हैं, तो हमें अनेकात्व का बोध होता है, नानत्व का मतलब काफी लोगों का, एक से कई लोगों का बोध होता है कि यहाँ पर जैसे हमें 5-6 लोग हैं। लेकिन जब यही समष्टि के रूप में विचार करते हैं तो यह अलग न हो करके वह अज्ञानमयी समष्टि एक ही है। ये कई बार आ गया, पहले भी कई श्लोक आए हैं इसमें व्यष्टि और समष्टि में। क्यों यह भगवान अभी कह सकते हैं, पुनरावृत्ति का दोष भी हो सकता है, इसको मान सकते हैं। जो कोई समझदार व्यक्ति होगा कहेगा कि भाई इसकी पुनरावृत्ति क्यों कही जा रही है, एक ही चीज को बारंबार क्यों रिपीट किया जा रहा है, इसकी पुनरावृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर भाष्यकार का कहना पुनरावृत्ति नहीं है, हमारे शिष्य को ठीक ठीक बारंबार कहने का अभिप्राय यही है कि उसके हृदय में यह बैठ जाए, यह ज्ञान बैठ जाए कि व्यष्टि क्या है, समष्टि क्या है। नहीं तो इस पुस्तक के ये जो चल रहा है इसका अध्ययन करने के पहले भी गुरुदेव भगवान ने अपने जो प्रवचन होता है कई बार व्यष्टि समष्टि का जिक्र भी किया होगा, और यह जो इसमें जो ज्ञान दिया जा रहा है ईश्वर का, जीव का, कईयों बार, सैकड़ों बार किया होगा, लेकिन हमारे चूंकि अंतःकरण में नहीं बैठता, इसीलिए शंकराचार्य ने एक अलग वेदों के सार के नाम से एक अलग ग्रंथ ही लिख दिया। और क्या, एक ऋषि का नाम था श्वेतकेतु, बहुत महान ऋषि हुए थे, बाद में अपने गुरुकुल को भी चलाए थे, छांदोग्योपनिषद में कथा इनकी आती है। गुरु ने 9 बार उपदेश दिया तब जाकर के उनको ज्ञान में बैठा। तो बड़े बड़े ऋषि जब किसी चीज को अवधारण करने में, अपने अंदर पूर्ण रूप से उस वस्तु का ज्ञान करने में जब उनको जब कई बार समझाना पड़ता तो हमें लगता है तो क्या बात है, कुछ नहीं है भाई, हम तो उस उनके बराबर तो उनके हजारवां अंश भी नहीं है। उन्हें तो इतनी तपस्या किए, कुछ नहीं, तो फिर अगर हमें समय लगता है तो कोई इसकी बुरी बात नहीं है। इसलिए कोई पुनरावृत्ति नहीं है यह, क्योंकि हर एक की बुद्धि अलग अलग होती है। ठीक है, जिसकी मेधा शक्ति बहुत तीक्ष्ण होती है वो एक बार में समझ जाता है, वह कहेगा कि भाई हम तो समझ गए, क्यों बार बार कर रहे हो। लेकिन गुरुदेव इस विषय में बहुत सब हैं, कहते हैं जो हमारे जो इस सभागार में बैठा हुआ जब सबसे कम मंद बुद्धि वाला जब उसके दिमाग में बैठ जाए तब समझे। ठीक है, 2 4 10 प्रतिभा वाले हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, वो समझ के उससे क्या होता है। जो सबसे कम मंद बुद्धि वाला है उसकी समझ में बात है ना। तो हम तो हर एक के समझ में आ जा, उसके लिए हमारे यह जगत गुरु, इसीलिए जगत गुरु कहा जाता है, केवल भारतवर्ष के गुरु नहीं, आदि गुरु, जगत गुरु आदि शंकराचार्य। क्यों, इसमें एक और किया गया है, अगले निचले लाइन का है कि अज्ञान आवृत्तो नाना तद गुण विलक्षण। अज्ञान जो है, जो वह जो आवृत्ति कहते हैं ढक लेना, वह जो हमारे सत्य गुण को वह ढक लेता है, जब उसको आवृत कर लेता है पूर्ण रूप से, तो उसमें नाना प्रकार की, जब अज्ञानी अज्ञान होता है, सत्य गुण दब जाएगा, रजोतम की प्रधानता हो जाती है, तो नाना प्रकार की वृत्तियां एक ही अज्ञान से निकलने हुए दिखाई देती हैं, असंख्य रूप में दिखाई देती हैं। अब अज्ञान का अनेकत्व क्या है? देखो, अज्ञान का अनेकत्व, अज्ञान है यह तो बात ठीक है, लेकिन अज्ञान ही कई रूपों में है, इसका मतलब क्या है? जैसे आप दृष्टांत से इसको समझने की कोशिश करें, यह अज्ञान जो है किस दृष्टि से है, संसार के दृष्टि से भी देखेंगे तो अज्ञान का स्वरूप किसी वस्तु को न जाना, उसके मात्रा के अनुसार देख रहे हो, उसके गुणवत्ता के अनुसार देख रहे हो, या उसके जो
परिमाप हो गया, लंबाई चौड़ाई हो गई, गुणवत्ता हो गई, उसका स्वरूप जो दिखाई दे रहा है काला पीला लाल उसके अनुसार दिखाई दे रहे हो, किस प्रकार से देख रहे हो। तो वह जो एक प्रकार का अज्ञान है, जितने भी गुण होते हैं उतने प्रकार के ही उसमें अज्ञानता हो सकती है। तो हर एक के कारण नाना प्रकार की वृत्तियां होती हैं। जैसे विशेष करके इस जीव के अंदर काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, यह 6-7 चीजें बताई गई हैं। 7 चीजें हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मद मत्सर, 7 चीजें। तो सातों को लेकर के एक एक का अनेक प्रकार की वृत्ति होती है। जैसे मान लो आप क्रोध की वृत्ति है, तो आपके अंदर क्रोध किसी से उत्पन्न हो गया किसी कारण से, तो चित्त में जो मन से जो वृत्ति उठेगी क्रोध के कारण, कई बार होगी कि इसको मार डालो, कई बार होगी कि इसने ऐसी गलती किया है और इससे मैं बोलचाल ही बंद कर दूं, कोई आपका अपना समझते होगे। कई नहीं, इससे हम दूर चले जाते हैं घर द्वार छोड़ करके। अरे इसी में तो कई लोग घर द्वार छोड़ करके, परिवार से ही हो जाता है तो चले गए और संन्यास भी ले लिया, और माताएं बहनें भी जाती हैं घर छोड़ करके, फिर बाद में आ भी जाती हैं। कहाँ जाती हैं? मायके चली जाती हैं रूठ करके। तो वृत्तियां एक ही अज्ञान की कई प्रकार से होती हैं। तो इसी को बताया नानत्व। एक तो अज्ञान कई प्रकार का हुआ, किस कारण से हुआ, और फिर हर एक अज्ञान के कारण से अनेकों प्रकार की जो चित्त में वृत्तियां उठती हैं, यह वृत्तियां ही हमें बंधन में डालती रहती हैं। अरे किसी वस्तु का अगर किसी विषय पर विचार किए हुए या काम करना चाहिए, जैसे मान लो किया कि आपको यहाँ से जाना है किसी तीर्थ स्थल का दर्शन करने के लिए, मान लीजिए अयोध्या जी पास में है या नैमिषारण्य है, दूसरे समय में आएगा विचार उड़ जाएगा, नहीं वहां जाने से क्या है। तीसरे समय में कोई अन्य विचार हो जाएगा उसी वृत्ति को लेकर के, हम जाएंगे तो अपने परिवार वालों को भी ले, कई कई फिर वृत्ति उठेगी, नहीं इन सबको ले जाएंगे तो घर का अमुक कार्य बंद हो जाएगा। इस प्रकार से एक ही चीज को लेकर के नाना प्रकार की वृत्तियां उठती हैं, एक विषय को लेकर के अनेकों प्रकार की वृत्ति। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि वह जो अज्ञान है, एक एक अज्ञान के कारण, जैसे काम के अज्ञान के कारण, क्रोध के अलग अलग अज्ञान के कारण अनेकानेक वृत्तियां उठती रहती हैं। इसका फिर दृष्टांत देते हैं कैसे। ये दृष्टांत मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार आया है, जंगल का दृष्टांत है कि वनस्य व्यष्टम अभिप्रायाद भरोध्या इत्यनेकता यथा तथैव ज्ञानस्य व्यष्टितः साद अनेकता। वही कई वृक्ष हैं उनको जंगल कहते हैं, और जब एक ही वृक्ष है तो व्यष्टि के रूप में है तो उसको हम वृक्ष कहते हैं। लेकिन यही जो है ज्ञान आपको हो गया कि यह हम जब एक के बारे में विचार करते हैं तो यह हम इसको अमुक चीज का वृक्ष कहते हैं, और जब नाना प्रकार के सबको समूह को लेकर के चलते हैं तो उसको समष्टि कहते हैं। यह सब बताने का प्रयोजन यह है कि यह जो हिरण्यगर्भ है, जहां से इस पूरी सृष्टि की रचना हुई, उसी को पुराणों में ब्रह्मा भी कहा है। तो ब्रह्मा से सृष्टि की रचना हुई पुराणों के अनुसार, और वैसे हिरण्यगर्भ से, यहीं से पांचों महाभूत की सृष्टि होती है, और पांचों महाभूत के बाद यहीं से वह विराट स्वरूप का भी उत्पत्ति होती है। उसी के अंदर हम लोग भी उत्पन्न होते हैं, उसी के अंदर हम लोग भी हैं, उस विराट के अंदर ही है। बताया जाता उसका सिर देवलोक को छू रहा है, उसका पैर पृथ्वी को, भुजाएं पूरे समस्त भूमंडल को आच्छादित किए हुए हैं। उसी की नसें जो हैं वो नदियां हैं, पहाड़ इत्यादि, और उसके जो जहां जहां यह टिल्ला दिखाई देता है यही पहाड़ हैं इत्यादि, यही दिखाई दिया। उसी के अंदर हम सारे जीव विद्यमान हैं। जैसे आपके अंदर से थोड़ा सा रक्त निकाला जा, करोड़ों अरबों उसमें कीटाणु होते हैं, कहाँ से पलते हैं? आप ही के, आप मान लो विराट स्वरूप में हो तो आपके अंदर ही पल रहे हैं ना, उसी प्रकार से आप ही उसके अंदर पल रहे हो। तो उस हिरण्यगर्भ में
उसकी जो बुद्धि है, उसकी महत्त्व कहते हैं, वह सभी को ले करके बुद्धि है। वहां पर कोई हलचल होता है तो इंडिविजुअल व्यक्तिगत भी लोग प्रभावित होते हैं। जैसे तूफान आ गया कहीं, तो तूफान आने से वह समष्टि में आया ना, लेकिन हर एक व्यक्ति उससे प्रभावित होंगे। आप बहुत दूर होंगे तो कम से कम आपका यह आएगा कि अमुक जगह समस्या खड़ी हो गई, वहां पर कोई होगा तो आप उसकी चिंता करने लगोगे, नहीं करते हो? भाई मान लो बॉम्बे में तूफान आ गया या केरला में आ गया, कहीं आ गया, क्योंकि समुद्री किनारे के इलाके ही ज्यादा जल प्लावन की स्थिति होती है। वहां पर आपका कोई व्यक्ति गया हुआ खास किसी भी कारण से, चाहे वहां सर्विस करता है और चाहे भ्रमण करने के लिए गया है या तीर्थ यात्रा के लिए गया है, तो उसको लेकर के कम से कम आप उससे प्रभावित नहीं हो रहे हो, लेकिन उसको लेकर के आपके मन में चिंता हो जाएगी। तो वह जब समष्टि में कोई बात होती है तो उसका प्रभाव सब में होता है। अब घर से सत्संग सुनने के लिए आ रहे हो और बीच में समष्टि में बारिश होना शुरू हो गया, और ऐसी बारिश की हवा भी तेज है, तो कैसे आओगे? एक मन में भूचाल तो आ ही जाएगा ना कि इस समय क्या करें क्या ना करें। तो यह इसका तात्पर्य है कि जब एक को लेकर के बात करते हैं तो उसको व्यष्टि कहते हैं, और सभी को लेकर के, पूरे समूह को लेकर के बात करते हैं समष्टि, और समष्टि का प्रभाव सभी पर पड़ता है। वह अज्ञान रूपा, त्रिगुणात्मक रूपा जो समष्टि है, वही, उसको भी हम ब्रह्म का मतलब एक ईश्वर प्रकार से ईश्वर की भी संज्ञा हम देते हैं, और उसके कारण हम सभी जनमानस प्रभावित होते हैं। अभी ये छोड़ेंगे नहीं, अभी और चलाएंगे इसको। व्यष्टि मलन शक्ति सा रजसा तमसा जुता ततो निकृष्टा भवति यो उपाधि प्रत्यगात्मा। देखो, यह तीनों गुण, प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, सत्व रज तम, सब में होते हैं। जब जिसके अंदर सत्व गुण जगता जाता है, उसके अंदर रजोगुण तमोगुण बढ़ता चला जाता है। रजोगुण का मतलब तो जानते ही होंगे, हर समय यह काम करना, वह काम करना, वह काम करना, क्रियाशीलता। कल शायद गीता जी का लेकर के बताया भी था किस कारण से रजोगुण बढ़ता है, आहार विहार के हिसाब से। तमोगुण, उसकी भी वृद्धि होती जा रही है। शतोगुण का काम हम नहीं कर रहे हैं, शतोगुण का आहार नहीं ले रहे हैं, पूजा पाठ इत्यादि ध्यान साधना प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, तो शतोगुण तो दबता जा रहा है, रजोगुण और तमोगुण बढ़ता जा रहा है। तो रजोगुण और तमोगुण के बढ़ने से जो वह आत्मा हमारी है, वह आत्मा नहीं, जो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा नहीं, यह जो जीव भाव है, जो जीव भाव है, जिसको चिदाभास मानते हो, यह मलिन होता चला जाता है। देखो, हर एक के अंदर एक ही प्रकार का विचारधारा नहीं होता है। वही जीवात्मा सबके अंदर है, लेकिन कोई पाप कर्म में ज्यादा उद्यत होता है, तत्पर होता है, कोई पुण्य कार्य में ज्यादा तत्पर होता है। तो यहां पर बताने का अभिप्राय है, जिसके अंदर तमोगुण की वृद्धि हो जाएगी, रजोगुण की वृद्धि हो जाएगी, वह नाना प्रकार के बुरे कर्म फंसेगा, पापक कर्म करेगा। जिसके अंदर सतोगुण की वृद्धि होगी, रजोगुण और तमोगुण दबा रहेगा, वह पुण्य काम करता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब इन सब कामों का जो मूल क्या है, हमारे अंदर कौन सी वृत्ति ऊपर ज्यादा मात्रा में, बहुलता में है, प्रचुर मात्रा में है। और प्रचुर मात्रा में अगर सतोगुण रहेगा तो निश्चित रूप से हम पुण्य कर्म करते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, यज्ञ करते रहेंगे, पूजा अर्चना भाग लेंगे। और जब सत्वगुण प्रचुरता में नहीं रहेगा तो इसको लाने का, इस सत्वगुण बढ़ाने का उपाय क्या है? इसी के लिए दिया कि आहार विहार, जो कल बताया गया था, अपने आहार विहार को हमें ठीक करना है। भोजन
जल, दोनों पर हमें विशेष जब हम सावधान रहेंगे, उन पर हमेशा चैतन्यता रहेगी कि अमुक पदार्थ खाने से हमारे अंदर रजोगुण की वृद्धि होगी, अमुक पदार्थ खाने से तमोगुण की वृद्धि होगी। सतोगुण करना है तो हमें तो केवल स्वल्पा आहार ही लेना है, स्निग्ध वस्तुएं ही लेना है, जिसके अंदर रस भरा हुआ हो, थोड़ी सी चिकनाई भी हो और मधुर भी हो। जितना ही लवण लोगे, खट्टा लोगे, अन्य प्रकार की चीजें लोगे, बासी, दुर्गंध युक्त, तामसी भोजन, उच्छिष्ट भोजन, अपवित्र भोजन, अपवित्र तरीके से अन्न को लाया हुआ भोजन, अभी अपवित्र तरीके से बनाया हुआ भोजन, उतना ही आप दब जाओगे रजोगुण और तमोगुण से, यानी आप पाप कर्म करने में बढ़ते रहो। तो इसीलिए हम हमेशा अच्छा कर्म ही हो हमारे माध्यम के द्वारा, तो हमें अपने अंदर सत्वगुण का ही निर्माण करना होगा। अगला देखें, चैतन्यम व्यष्ट अक्षिण्णम प्रत्यक आत्मीति गीयते, स्वभासम व्यष्टु उपहितम सत्ता आत्मेन तद्गुणैः अभिभूत स एवात्मा जीव इत्यभिधीयते, किंचित् ज्ञानत्वा ईश्वरः संसारत्वाद् धर्मयान्। यानी व्यष्टि अज्ञान, इंडिविजुअल व्यक्तिगत अगर हमारे अंदर अज्ञान है, सभी के अंदर अज्ञान है, ज्ञानी नहीं होंगे तब तक ज्ञान रहेगा ही, तो इसी को कहते हैं कि वह हमारा जो चैतन्य आत्मा है वह अज्ञान से युक्त हो गया। इसको जीव के बारे में हमेशा चैतन्य का नाम लिया जाएगा, आत्मा का नाम लिया जाएगा। तो प्रकरण के अनुसार, संदर्भ के अनुसार कहीं उसको हम नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा कहेंगे, कहीं जीवात्मा कहेंगे, कई जगह शरीर भी उसको मान लेते हैं, जैसे हम व्यवहार में मानते हैं। तो यहाँ पर जीवात्मा की ये आ रहा है कि वह जो जीवात्मा है प्रत्यक आत्मा ही, लेकिन वह उपाधि होने से उसी को हम चिदाभास कर रहे हैं, और अज्ञान से दबजे कारण, अज्ञान से युक्त होने के कारण ही वो हम उसको ब्रह्म से अलग मानते हैं, जबकि हम ब्रह्म से अभिन्न नहीं है। ब्रह्म और हमारे में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कब, जब हम अज्ञान को छोड़ करके, यानी शरीर से तादात्म्य को छोड़ करके, अपने अहम प्रकृति को हटा करके उस नित्य शुद्ध बुद्ध जीव भाव को छोड़ करके हम उस शुद्ध स्वरूप में बैठ जाएंगे। तो यानी हमारा जो नित्य शुद्ध आत्मा है और ब्रह्म एक ही है। लेकिन जब हम अज्ञान से ग्रसित हैं, हम अपने को जीव मान लिए हैं, अपने को शरीर से तादात्म्य बना लेते हैं, शरीर के द्वारा किए हुए कर्म भोग अपना मान लेते हैं, अहंकार के कारण, अहम वृत्ति के कारण, तो हम क्या बन गए, हम उस ब्रह्म से भिन्न बन गए। इसीलिए वहां पर तुलसीदास जी ने कहा ईश्वर अंश जीवन अंश, वहां पर हम उसका अंश बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे और उसके अंदर कोई भेद है ही नहीं। तो यह इसीलिए इसको बारंबार इसी एक ही चीज को लाया जा रहा है कि आत्मा को हमें दबाना नहीं है। इस आत्मा की, जीवात्मा की, इस पर रजस और तमोगुण से इसको दबाना नहीं है। जब दब जाता है उसी के कारण आप अल्पज्ञ बन जाते हो, अनिश्वर बन जाते हो, संसार वाला बन जाते हो। अब जब यह रजो और तमोगुण से नहीं दबता, केवल सतोगुण आता और सतोगुण से भी गुणातीत बन जाते हो, तो वह ईश्वर ही हो जाते हैं। आप अल्प वाला भी नहीं रखते हैं। यह भी सुना होगा, जिनकी कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती है वो सभी से संपन्न हो जाते हैं, सभी गुणों से। लेकिन वहां पर भी डर क्या होता है, उसको भी विद्वान लोग मना करते हैं। कारण वहां पर सिद्धियों की प्राप्ति में जो लग जाते हैं,
कि हम जो चाहें किसी से चाहें काम करवा लें, हम वही है, क्या है, अणिमा गरिमा लक्ष्मा महिमा प्राप्य प्राप्य काम ईशत्व वशित्व। हम शासन, ईशत्व मतलब सब पर शासन करें, वशिष्ठ सभी हमारे अंदर बस में हो जाए। अणिमा छोटा से छोटा, अणिमा महिमा बड़ा से बड़ा, गरिमा वजनदार। इस प्रकार से यह केवल इनके चक्कर में हम न पड़े, इसीलिए इसके लिए भी महापुरुष लोग मना करते हैं। नहीं, आप ज्ञान प्राप्त करके अपने शुरू में बैठिए, कुछ पाने की जरूरत नहीं है, कुछ इच्छा भी मत करो और आप हमेशा सुखी रहिए। क्या है, संसार तो नित्य क्षणभंगुर है, हर क्षण इसमें परिवर्तन होता रहता है और किसी समय जाओगे तो भी आपको कुछ यहां से जो कुछ है केवल क्या जाएगा, आपका कर्म, कर्म का संस्कार ही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। आपकी जो वासनाएं होंगी वो भी जाएंगी, लेकिन अविद्या भी जाएगी। अज्ञान होगा, अविद्या मुक्त हो जाओगे तो कुछ जाना ही नहीं है, फिर तो आपका जीवन समाप्त होकर के आप परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। जाओगे तो सब कुछ ही जाएगा ना। तो यहां से कोई चीज उठा करके नहीं ले जाओगे, आप अपने द्वारा किए हुए कर्मों का संस्कार ही और अपनी कामना को ही ले जाओगे। पैसा कौड़ी तो सभी रह जाएगा, क्यों पढ़ते हैं, तो क्यों आपको यह भी चाहिए वो भी चाहिए, क्यों चेक करने पड़ेगा। इसीलिए हमारे जो वेद के विद्वान हैं इस चीज को अच्छा नहीं मानते हैं कि आप सब कुछ कर लो, उससे कोई फायदा नहीं है। आप केवल ज्ञान प्राप्त करो और अपने स्वरूप में अपने को जान करके अपने स्वरूप में बैठे रहो। क्या करना आपको। एक श्लोक और पढ़ते हैं। अष्टव्यष्टि अहंकार तेन कारण, अहंकार ही इसका मूल कारण है व्यष्टि का। अगर हमारे अंदर यह अहम की भावना न उत्पन्न हो कि मैं हूं और ये आप हो, मेरा तेरा इतना आसानी से जाने वाला नहीं है, कहने से तो हम भी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन इतना अपने इस हृदय रूपी जो गुहा है, इतना जड़, जैसे किसका वृक्ष होता है उसकी सोर इतनी फैली हुई होती है, पाकड़ वगैरह की देखो ना, इतनी सोर नीचे पकड़ लेती है कि और उसके तनों से इतने बड़ी बर्रोह कहते हैं, क्या कहते हैं, इतने आ जाते हैं वो भी जड़ बन जाते हैं। देखा होगा बड़े बड़े वृक्ष पुराने 1000-2000 वर्षों के, और कम से कम देवी के थान वगैरह में ज्यादा पाते हैं। हमारे यहाँ पे थान है, कोई ऊपर के पेड़ हैं, उनकी जड़ें इतनी गंभीर हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी यह वासनाओं की, कामनाओं की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि उनको जड़ से समाप्त करना आसान नहीं है। हाँ, ऐसा दुर्गम भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन नित्य निरंतर उस पर हमें प्रयास करना पड़ेगा। एक तरफ तीन ही हमारे पास शरीर है, ये शरीर है, इससे सेवा करना, इसका सेवा करना, और इस पूरी मानव समाज का मन से उस अपने आराध्य का हर समय जाप करना, बुद्धि से उसका चिंतन करते रहो कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर से अलग हैं। या महावाक्य जो है, जब महावाक्य श्रेणी में आ जाओ तो महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म या अहम ब्रह्मास्मि, केवल बारंबार नाम नहीं लेना, उसको अर्थ को समझते हुए अपने अंदर जैसा बताया गया श्रवण का अर्थ, उसके अपने हृदय रूपी जो गुहा है उसमें ठीक ठीक अच्छी तरह से उसको दबाते जाओ। बस यही करना है और कुछ नहीं। तो यहां पर इसका ही बताया गया, यह जो ज्ञानी पुरुष होते हैं इस अहंकार के कारण ही जीव, अहंकार के कारण जीव बना, व्यष्टि में जीव बना। तो इसका कारण को समझ करके, शरीर का भी अस्तित्व जान करके इसी को मूल से, जड़ से हटाने का प्रयास करते हैं, हमेशा इसी का चिंतन करते हुए कि वास्तव में हम यह नहीं है। जो भ्रमवश, अज्ञानवश
हमारे अंदर यह भाव पैदा हुआ है, उसको हम इसको दूर करें। क्योंकि यह जब देखो, कम से कम यहाँ पर जितने बैठे हैं 50 साल से ऊपर सभी हम लोग हैं, कोई 70-80 का भी है, ज्यादा भी है, लेकिन इससे कम कोई नहीं है। आप भी 50 से ऊपर होंगे ना? नहीं, कम है, कम है। चलो कोई बात नहीं, एक का हो गया, बाकी तो सभी 50 से ऊपर के हैं। तो तब से, जब से पैदा हुए तभी से हम लोगों को सिखलाया गया है क्या? यह मेरा हाथ है, यह मेरा पैर है, यह मेरा घर है, यह मेरा मम्मी है, यह मेरा पिता है। अपने पोतों को मैंने सिखाते हुए देखा है, साक्षात अपने आंखों से देखा हुआ है। हंसी आई थी उस समय, बहुत पुरानी बात है, कम से कम 5-7 साल 10 साल हो गए होगा। लेकिन बस यही है पूरे संसार का विधान। तो जब इस जन्म में तो है 50 साल से, पिछले जन्म में भी तो पता नहीं कितने जन्मों में ही सिखाया गया, तो कैसे जल्दी हटेगा? जैसे कोई असाध्य रोग हो जाता है, असाध्य रोग का मतलब जानते हो ना, जिसकी दवा आसानी से, जिसकी निवृत्ति नहीं होती है। जैसे अरे क्या शुगर की बीमारी ऐसी चली, या शादी है आजकल, शुगर प्राय मरने के बाद ही जाती है, या जिसको ज्वाइंटिस हो जाता है, ज्वाइंटिस कहते हैं ना, जोड़ों में पीड़ा, आसानी से जाती नहीं है। घुटना का लोग प्रत्यारोपण भी करवा देते हैं, नया घुटना भी लगवा देते हैं, तब भी जाता नहीं है, और नहीं तो और परेशानी होती है। तो इस यह जो जड़ फैली हुई है जन्म जन्मांतर से, उसको दूर करने में भी समय तो लगेगा ना। अब चाहो कि हम थोड़े दिन में, महीना में, साल भर में, या एक जन्म में, तो कैसे निपटेगा? अरे ध्रुव कितने जन्मों में 5 महीने में तपस्या किए थे, पूरे उनकी हड्डी की एक पहाड़ जैसे बन गया था। तो जब जन्म जन्म जो करें, जन्म जन्म तपस्या करना, इससे हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा। अभी कोई सोचे इसका प्रयोजन क्या होगा, तो भाई नहीं कुछ तो हमें किसी से डर तो नहीं लगेगा ना। है? हमारे शरीर की जो आवश्यकता पूरी हो रही है, और क्या करना हमें? शरीर को क्या चाहिए? बहुत ज्यादा जितना चटक मटक भोजन नहीं चाहिए, सिंपल कुछ मिलता है बस उतना ही काम चल जाता है। थोड़ा सा मिलने से भी शरीर जिंदा रहेगा। हाँ कुछ चाहिए जरूर, बस उतना मिलता जाए, और क्या करना है। कपड़ा स्वच्छ होना चाहिए, बहुत कीमती, करने से कोई फायदा लाभ नहीं होना है, किसी को दिखाना नहीं है, आपको अपनी, तभी आप अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हो। इसी के साथ मैं आज का यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। कोई प्रश्न होगा पूछिएगा। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसको बंद करना है, इसको बंद करना पड़ेगा। उनका स्कूल खुल गया।